नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। भगवती की आराधना के महापर्व कल रामनवमी के साथ ही समापन हो जाएगा। कल आदि शक्ति की उपासना सिद्धिदात्री के स्वरूप में की जाएगी। अगर आपने कभी नवरात्र में किसी भी दिन देवी की उपासना नहीं की है तो देवी के आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा आपको पूरे नवरात्र का फल दिला सकती है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सर्व कार्य सिद्ध किए जाते हैं। अगर आप जीवन में किसी भय से परेशान हैं तब भी मां सिद्धिदात्री की आराधना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आने वाली है नवरात्र की सिद्धियों वाली रात। जब भक्तों को मिलेगा नवरात्र का संपूर्ण फल। जिनकी उपासना से होगी महासिद्धियों की प्राप्ति। वो मां सिद्धिदात्री हैं जिनमें समाई है नव दुर्गा की शक्ति। मां सिद्धिदात्री की भक्ति से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। सभी 9 देवियों का संयुक्त स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। वो भय हारिणी हैं, वो भवतारिणी हैं, वो ही संकट हारिणी हैं। केवल इनकी साधना उपासना करके सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। कहते हैं मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से सभी 9 देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। दोस्तों, सिद्धिदात्री जो देवी है वो 9वीं देवी हैं। ये देवी की कोई भी जातक आराधना करता है उसको सारे कार्यों में सफलता निश्चित प्राप्त होती है। माँ को सबसे प्रिय जो है वो है तिल, सफ़ेद तिल, काले तिल, जो भी तिल उपलब्ध है उसकी मिठाई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो तिल से माँ को भोग लगाएं और तिल से ही माँ के उस दिन हवन करें। आपको निश्चित माँ खुश प्रसन्न होकर के बहुत स्नेह प्यार आशीर्वाद देगी। तो नव दुर्गा के नवीं स्वरूप का महत्व और नवरात्रि के सभी दिनों में महानवमी तिथि को ही क्यों कहा गया है सबसे खास। देवी के 9वें स्वरूप में मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जो देवी मां का पूर्ण स्वरूप है। केवल इस दिन देवी मां की उपासना करने से संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल मिलता है। महानवमी पर शक्ति पूजा भी की जाती है, जिससे निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन महासरस्वती की उपासना भी होती है, जिससे अद्भुत विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। महासिद्धिदात्री की महिमा अपरंपार है। देवी का ये सबसे सिद्ध अवतार माना गया है। देवता हूँ या मनुष्य, सभी को सिद्धि देने वाली माँ सिद्धिदात्री ही हैं। इसलिए इनकी उपासना का शुभ फल भी सबसे प्रभावी, सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे देवी की आराधना करने से केतु नाम की ग्रह बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। किसी का केतु कैसा भी चल रहा होगा, कोई महादशा है, अंतरदशा है, 6, 8, 12 में पड़ा है,
केतु और किसी ग्रह से दृष्ट है और परेशानियां बहुत ज़्यादा आई हुई है, क्योंकि केतु ही हमारे जीवन में पताका यानी झंडा है। जिसका केतु अच्छा होता है वही व्यक्ति झंडा गाड़ता है या झंडा लहराता है, या नाम, उसका फेम, उसको तरक्की केतु ग्रह देखती है। कहा जाता है भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से 8 खास तरह की सिद्धियां प्राप्त की थीं। इन्हीं की वजह से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री को मां सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। कहते हैं अपने महाज्ञान और मधुर स्वर से मां भक्तों को सम्मोहित कर लेती हैं। मां सिद्धिदात्री नवरात्र की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए मां सिद्धिदात्री को जगत को संचालित करने वाली देवी कहा गया है। नवदुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। ये समस्त वरदानों और सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। ये कमल के पुष्प पर विराजमान हैं और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए। मां सिद्धिदात्री को सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। देवी को शहद अर्पित करना चाहिए। ओम सिद्धिदात्री देव्ये नमः का जाप करना चाहिए। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना का फल मिलता है। कहते हैं नवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री को केवल कमल पुष्प अर्पित करने मात्र से भी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन कमल का पुष्प अर्पित करते हुए देवी मां के इस परम सिद्ध स्वरूप के प्रति अपार आस्था और श्रद्धा जरूरी है। जिस भक्त को मां सिद्धिदात्री की कृपा मिल जाती है उसके लिए संसार की सभी वस्तुएं और साधन सुलभ हो जाते हैं। यानी मां सिद्धिदात्री के भक्त जो भी कुछ कामना करते हैं उन्हें हासिल करने की शक्ति भी उनके भीतर विद्यमान रहती है। देवी का ये सबसे सिद्ध अवतार माना गया है, इसलिए इनकी साधना को भी सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है और ये किस प्रकार देती हैं अपने भक्तों को वरदान। नवमी तिथि वास्तव में नवरात्रि का संपूर्ण फल प्रदान करने वाली तिथि है। इस दिन हर तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। धन और संपन्नता की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप भी दिव्य शक्तियों वाली मां सिद्धिदात्री की उत्तम विधि से उपासना कीजिए और जीवन की हर छोटी बड़ी कामना की पूर्ति का वरदान मांग लीजिए। आगे हम आपको मां सिद्धिदात्री की विधिवत उपासना के महा उपाय बताएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। मां सिद्धिदात्री की विधिवत उपासना करने से साधक को नवरात्र का पूर्ण फल मिल जाता है। देवी की उपासना से आप ग्रहों की शांति भी कर सकते हैं। जी हाँ, 9 देवियों का संयुक्त स्वरूप मां सिद्धिदात्री को क्यों देवी का सबसे सिद्ध अवतार माना जाता है, चलिए जानते हैं। सभी 9 देवियों का संयुक्त स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। इसलिए तो केवल इनकी उपासना करने से सभी 9 देवियों के पूजन का फल मिल जाता है।
यानी केवल महानवमी की भव्य उपासना कर आप संपूर्ण नवरात्रि पूजन का शुभ फल पा सकते हैं। पौराणिक मान्यता है कि देवों के देव महादेव को सिद्धियां भी मां सिद्धिदात्री ने ही दी थी। मां शक्ति का सबसे सिद्ध, सबसे चमत्कारिक स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। कहते हैं अगर आपने नवरात्र के 9 दिन 9 देवियों को प्रसन्न कर लिया तो मां सिद्धिदात्री की कृपा से आपके नवग्रह भी शुभता देने लगते हैं। चलिए जानते हैं मां की पूजा विधि कौन सी है। शरीर और मन से शुद्ध रहते हुए मां के सामने बैठें, उनके सामने दीपक जलाएं और उन्हें 9 कमल के फूल अर्पित करें। मां सिद्धिदात्री को 9 तरह के खाद्य पदार्थ भी अर्पित करें। मां के मंत्र ओम ह्रीं दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जाप करें। अर्पित किए हुए कमल के फूल को लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। देवी को अर्पित किए हुए खाद्य पदार्थों को पहले निर्धनों में बांटें, फिर स्वयं भी ग्रहण करें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मां सिद्धिदात्री की उपासना से सभी 9 ग्रहों की शांति के महा उपाय भी अचूक होते हैं। आप 9 फूल ले लीजिए, किसी भी कलर का जो आपके पास उपलब्ध है। ज़्यादातर रेड रंग हो तो बहुत बेहतरीन, नहीं तो पीला कलर ले लीजिए, नहीं तो कोई भी फिर कलर ले लीजिए। 9 दफ़ा माँ को भेंट करें। कैसे? श्री गणेश सूर्य माँ सिद्धिदात्री, श्री गणेश चंद्रमा माँ सिद्धिदात्री, श्री गणेश मंगल माँ सिद्धिदात्री, श्री गणेश बुध माँ सिद्धिदात्री, श्री गणेश बृहस्पति माँ सिद्धिदात्री, श्री गणेश शुक्र माँ सिद्धिदात्री, श्री गणेश शनि माँ सिद्धिदात्री, श्री गणेश राहु माँ सिद्धिदात्री, श्री गणेश केतु माँ सिद्धिदात्री। 9 के 9 ग्रहों की तरफ से माँ को फूल भेंट कीजिए। आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस। तो देखा आपने, इस दिन ग्रहों को शांत करने के लिए क्या करना होगा। मां सिद्धिदात्री के सामने घी का चौमुखी दिया जलाएं। संभव हो तो मां को कमल का फूल अर्पित करें। कमल का फूल न मिल पाए तो कोई भी लाल फूल अर्पित करें। मां सिद्धिदात्री को क्रम से मिश्री, गुड़, हरी सौंफ, केला, दही, देसी घी और पान का पत्ता अर्पित करें। फिर देवी मां से सभी ग्रहों को शांत करने की प्रार्थना करें। मां सिद्धिदात्री में सभी 9 देवियों का अंश होता है, इसलिए नवमी तिथि को देवी के बीज मंत्र के जाप से भी प्रसन्न होती हैं देवी। तो देखिए देवी मां का बीज मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः। मां सिद्धिदात्री की पूजा में हवन करने के लिए दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। परम शुभकारी मां सिद्धिदात्री का ध्यान विधि विधान से करें और ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए प्रयोग आप कर सकते हैं। वो महा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर जीवन में आप किसी तरह के अज्ञात भय से परेशान हैं, एक पान के पत्ते पर 9 साबुत फूलदार लौंग के साथ देसी कपूर रखें। 9 लाल गुलाब के फूलों के साथ देवी को अर्पण कर अपने अज्ञात भय को खत्म करने की प्रार्थना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार लाल आसन पर बैठकर जाप करें। जाप के बाद लौंग को सिर से उल्टा 7 बार वार कर देसी कपूर में जलाएं। अज्ञात भय दूर होगा और देवी सिद्धिदात्री की कृपा मिलेगी। तो आप भी दिव्य शक्तियों वाली मां सिद्धिदात्री की उत्तम विधि से उपासना कीजिए ताकि आपके सभी संकटों का नाश हो जाए। कल राम नवमी भी है। आगे जानेंगे प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की क्या है महिमा और इस दिन रघुवर की उपासना कैसे की जाए।
कल भगवान श्री राम की आराधना का पर्व रामनवमी भी मनाई जाएगी। मान्यता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। इस दिन की महिमा बड़ी ही दिव्य और भव्य है। कहते हैं रामनवमी के दिन श्री राम से जो चाहे मांग लो, आपको श्री राम की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं रामनवमी की महिमा। जब अयोध्या के साथ साथ धन्य हुआ था संसार, जब श्री हरि ने लिया था श्री राम के रूप में अवतार। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर जन्मे थे रामलला, जिसे श्री राम के जन्मोत्सव या प्रकटोत्सव के रूप में मनाने की परंपरा त्रेता युग से ही चली आ रही है। मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान राम की विधिवत पूजा उपासना करने से विजय श्री का वरदान मिलता है। साथ ही आपकी सभी अधूरी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये वो पावन घड़ी है जब 10 दिशाएं प्रभु के तेज से प्रकाशमान हुई थीं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर भगवान राम का इस धरती पर अवतरण हुआ था। चेहरे पर मोहनी मुस्कान लिए माता कौशल्या के घर प्रभु राम प्रकट हुए थे। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर आरंभ होगी, जो 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को देखते हुए 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि 6 अप्रैल को है। सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 1:39 तक पूजा के लिए शुभ समय है। वहीं दोपहर 12:24 पर मध्याह्न का समय है। भगवान श्री राम का अवतरण मध्याह्न समय में हुआ है। भक्त मध्याह्न समय में भगवान श्री राम की पूजा कर सकते हैं। भक्तों के दुख दूर करने और दुष्टों का अंत करने के लिए त्रेता युग में जन्मे थे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, और तभी से ये दिन आस्था का सबसे बड़ा दिन बन गया। और ये तिथि इसलिए बहुत ही पावन और पुण्य फलदायी मानी जाती है। नहा धो करके प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए अगर आप अखंड रामायण का पाठ करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जीवन में आता है। अगर कोई पार्क की, कोई धर्मशाला की, कोई स्कूल की या किसी भी संस्था की खाली दीवार पड़ी हो तो उसको रंग पेंट करा के उस पर श्री राम लिखवाइए बड़ा सा। जितने भी रास्ते में आते जाते राम का नाम जपेंगे, पढ़ेंगे, आपको कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। और एक झंडा जितनी ऊंचाई पे आप लगवा सकते हैं अपने घर पे, मंदिर पे, तो आपका राम नवमी का मेन अर्थ आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कितना आपको फायदा होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं चैत्र राम नवमी की महिमा। वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ। इसको राम नवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में कर्क लग्न तथा पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। इस दिन की गई प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकृत होगी। इस दिन आप नए वस्त्र और नए रत्न धारण कर सकते हैं। इस महासंयोग पर आप दान करें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। भगवान राम के जन्म की तारीख का जिक्र रामायण और रामचरितमानस जैसे तमाम धर्म ग्रंथों में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन है। चैत्र राम नवमी की महिमा इतनी खास है कि इस दिन अगर विशेष पूजा उपासना की जाए तो जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। और इस बार की नवमी पर क्या संयोग बन रहा है ये भी समझिए। कहते हैं आज किए गए प्रयोग बेहद फलदायी और पुण्यकारी होते हैं।
इसलिए लोग आज कई समस्याओं के समाधान के लिए भी ज्योतिषीय प्रयोग करते हैं। मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करें या श्री राम के मंत्रों का जाप करें। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करें। श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गौ, भूमि, वस्त्र आदि का दान करें। तो आप भी कीजिए भगवान श्री राम की पूजा आराधना और उनका ध्यान। प्रभु प्रसन्न होंगे और आपको देंगे सुख, संपन्नता और खुशियों का वरदान। नवमी तिथि पर प्रभु राम के साथ मां सिद्धिदात्री की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन से संकटों का निपटारा हो। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।